हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम रिव्यू ऑफ ऑल शिफ्ट। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 3 जुलाई जो कि आज थी, सारे एग्ज़ाम्स एमटीएस, एलडीसी और लेबोरेटरी अटेंडेंट के हो चुके हैं। और अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि एग्ज़ाम कैसा आया था, किस लेवल के सारे पेपर आए थे, और हम एक लेवल से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। और अभी के लिए आपसे बताऊंगा कि कैसा सारी शिफ्ट का कंसोलिडेशन में बताया जाए तो कैसा पेपर आया है। और कुछ जीएस क्वेश्चंस भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो कि हमारे चैनल पे एक कैंडिडेट ने डाले हैं, जिससे आपको रफ एनालिसिस हो पाए कि एनटीए कैसे क्वेश्चंस पूछता है। और ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके लिए, आप चाहे इग्नू के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये सारे आपके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक तरह से हेल्प करेगा और एक गाइडिंग लैंप की तरह तैयारी करेगा, हेल्प करेगा, जो कि आपको कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइज, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक आरटीआई के बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो कि मैं आज फाइल करने वाला हूं एनटीए में इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिल पाए इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो अगर मैं आपके लिए लाता हूं तो। अब सबसे पहले मैं आपसे एग्ज़ाम रिव्यू की बात करता हूं। एग्ज़ाम रिव्यू में देखिए, सबको पता है कि मैथ्स आई थी, इंग्लिश आई थी, रीजनिंग आई थी, आपकी कंप्यूटर अवेयरनेस और जीके आई थी। तो ये सारे आपके पोर्शंस थे और लैंग्वेज में इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से कोई एक चूज करना था। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों स्पेसिफिकली लैंग्वेज की, हिंदी इज कंपैरेटिवली इजी एज कंपेयर टू इंग्लिश। जी हाँ, हिंदी कंपैरेटिवली आसान आई है हिंदी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश टफ आई है। इंग्लिश मॉडरेट आई है, तो हिंदी जो है कंपैरेटिवली ईजियर आई है एज कंपेयर टू इंग्लिश। अब उसके बाद एक सबसे बड़ा जो दिक्कत जो हर एक शिफ्ट में आई है, सबसे बड़ी, वो है आपकी इंटरफेस की प्रॉब्लम। जी हाँ, इंटरफेस की प्रॉब्लम आई है, जिससे क्या है, बच्चों को क्वेश्चन को जूम इन करना, जूम आउट करने में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा टाइम वेस्ट हुआ है। और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कट ऑफ को कम करने में, क्योंकि देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम ऑल इन ऑल सबके लिए आती है ना, तो वो एक कट ऑफ में कम करती है। बट अगर किसी स्पेसिफिक शिफ्ट में आती, तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। बट अगर सबके लिए प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई कट ऑफ तो नेचुरली कम जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अदर सब्जेक्ट्स की, तो आपका मैथ्स जो है, जी हाँ, मैथ्स जो है वो लेंदी आया है, कैलकुलेटिव आया है। हर एक शिफ्ट में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे लिए मैथ्स बहुत आसान आई थी, अपार्ट फ्रॉम वो बहुत सालों से तैयारी ना कर रहा हो या फिर वो एक्सेप्शनल केस ना हो। क्योंकि देखिए, एक्सेप्शनल केस हर एक एग्जाम में बैठते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ चंक ऑफ द स्टूडेंट्स का यही रिप्लाई था कि सर मैथ्स जो है हमारी लेंदी आई है और वो ट्रिकी भी थी। इवन कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने मेरी बताई हुई ट्रिक से नहीं, जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया था, उनके लिए वो बेचारे आखिर तक पहुंच ही नहीं पाए मैथ्स के क्वेश्चन करने के लिए। सेम विद रीजनिंग। रीजनिंग का देखिए, पैटर्न तो एसएससी का था, लेकिन जो क्वेश्चंस थे वो लेंदी थे, आपके ट्रिकी भी थे, और सब कुछ टाइम टेकिंग सब कुछ थे, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग स्पेशली आपकी जो है वो बहुत लेंदी और कैलकुलेटिव आई है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। चाहे वो आप इंग्लिश की बात कर लीजिए, चाहे वो हिंदी की बात कर लीजिए, चाहे वो आप अपना कंप्यूटर की बात कर लीजिए, चाहे वो आप अपना जीके की बात कर लीजिए। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, देखिए कंप्यूटर अवेयरनेस फंडामेंटल आई है। फंडामेंटल मतलब बेसिक्स की आई है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं आई है, वो इजी टू मॉडरेट। जी हाँ, अगर कुछ लोगों ने जेएनयू का पेपर देखा हो, चाहे वो किसी भी पोस्ट का हो, एमटीएस का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, उनका पेपर जो था वो हार्ड आया था। लेकिन अगर ये वाला कंप्यूटर अवेयरनेस का पेपर किसी भी सिंसियर कैंडिडेट ने दिया हो, तो उसका यही रिव्यू होगा कि सर हमारा जो पेपर आया है वो इजी आया है या फिर मॉडरेट आया है, वो टफ डेफिनेटली नहीं था, ठीक है। तो आपको समझ आ गया है कि कंप्यूटर का हर एक शिफ्ट में कैसा पेपर आया है।
अब उसके बाद लास्ट पोर्शन की अगर मैं बात करूं जीके की, अब जीके के क्वेश्चन कुछ ट्रिकी भी थे और कुछ आसान भी थे, और तो ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो मॉडरेट आया है। जी हाँ, मॉडरेट पेपर आया है आपका जीके का, जिसमें आप अच्छे से, अगर कोई सिंसियर कैंडिडेट है तो अच्छा खासा जो है वो मार्क्स स्कोर कर पाएगा जीके में। ठीक है गाइस, तो एवरेज अटेम्प्ट की बात की जाए कि कितना एवरेज अटेम्प्ट जा रहा है या फिर कितने मार्क्स मोस्टली ऑफ बच्चे, अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं मैं, देखिए अटेम्प्ट में और एवरेज स्कोर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि अटेम्प्ट तो कोई भी कर लेगा, बट वो कितना उनका एक्यूरेसी थी वो सब डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है मार्क्स पे। लेकिन अगर मैं एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं तो देखिए मोस्टली ऑफ ने 100 प्लस तो अपना अटेम्प्ट किया ही है, कुछ ने 120 भी किया है, कुछ ने 110 भी किया है, पर 100 प्लस ये लोगों का, हर किसी साथ जितने लोगों से मैंने जो सिंसियर कैंडिडेट्स थे उनके रिव्यू जानने की कोशिश की है, उन्होंने यही बोला है सर 100 प्लस तो डेफिनेटली था। तो मतलब क्या है, 100 प्लस में देखिए अब ज़रूरी नहीं है कि आप सब बच्चे जो है 100 प्लस में एक्यूरेट ही रहे होंगे, कुछ लोगों के मार्क्स कम भी होंगे, कुछ लोगों के गलत भी होंगे, कुछ का नॉर्मलाइजेशन भी होगा जिन क्वेश्चंस का गलत आपने क्वेश्चन जो गलत पूछा गया था, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन भी एक रोल प्ले करेगी। बट अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो 100 प्लस आपका वो था एवरेज अटेम्प्ट था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि कुछ ऐसे जीएस क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको रिवील करके देंगे वो, और जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमारे चैनल पे लिखा है, उसमें पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं डीओएस की फुल फॉर्म क्या है। जी हाँ, कंप्यूटर में डॉस होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म क्या है, डॉस को शॉर्ट फॉर्म में डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म क्या है, CDRW का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये हो गया आपका। उबंटो क्या है, उबंटो यूबी, जिन लोगों को नहीं पता, UBUNTO, मैं आपसे क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, आप जाके प्लीज अपना जो है नेट पे ये सब सर्च कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो रिपीट होने में बहुत आपका हेल्प करेगा। अगर आप ईपीएफओ के क्वेश्चन, ईपीएफओ के एग्जाम के लिए, सोशल सिक्योरिटी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप इग्नू के आप जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उबंटो हो गया। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं BOIOS, बायोस की फुल फॉर्म, ठीक है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था। मतलब क्या है, गौतम बुद्ध रिलेटेड जितने भी हैं कि वो कहाँ पे उन्होंने उनके कितने डिसाइपल थे, उनका फेवरेट डिसाइपल कौन था, उनका बर्थ कहाँ हुआ था, उनकी मदर का नाम, उनको कहाँ पे साल्वेशन मिला था, और उनका जो कौन से ट्री के नीचे वो बैठ के उनको साल्वेशन मिला था, ये सब क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का एक्चुअल नाम क्या था, और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से स्टेट में, कौन से उनको वो बर्थ हुआ, फिर ऐसे ही जो क्वेश्चंस हैं, उनके बेटे का नाम क्या था, उनकी वाइफ का नाम क्या था, ये सब क्वेश्चंस आपको गौतम बुद्ध से रिलेटेड जरूर पढ़ लेने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, चौरा चोरी कांड नामक सत्याग्रह, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन थे, ठीक है। और मानव अधिकार आयोग गठन ये कब हुआ था, उमंग ऐप, उमंग ऐप से रिलेटेड भी क्वेश्चन था आपका, UMANG, उमंग ऐप से रिलेटेड था। उज्ज्वला योजना से रिलेटेड था, उज्ज्वला योजना जिसमें फ्री में हमारी भारत सरकार जो है गैस सिलेंडर प्रोवाइड करवाती है BPL कार्ड होल्डर्स को, फॉर द नेम ऑफ फीमेल जो हाउस होल्ड मेंबर्स हैं उनके नाम पे, उसके रिगार्ड में भी क्वेश्चन आया था। और किनके बीच में चंद्र ग्रहण पाया जाता है, या फिर चंद्र ग्रहण कब लगता है, ठीक है, इसके रिगार्ड में था। फिर ऑपरेटिंग समुद्र शक्ति अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ था, मतलब ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं किसी ना किसी स्पेसिफिक मंथ में, आपको ये पता होनी चाहिए, और कौन कौन सी फोर्सेस, चाहे वो हमारी डिफेंस एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो हमारी आर्मी हो, किस फोर्स के बीच में कौन सा और किस कंट्री के बीच में आपका होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। महिलाओं के लिए आरक्षण पंचायत से रिगार्डिंग भी था। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, URL किससे उद्धृत होता हुआ, फिशिंग संबंधित भी क्वेश्चन आए थे। फिशिंग मतलब PHISI, फिशिंग वाला, वो वाला फिशिंग, मछली वाला फिशिंग नहीं, PHISING, ठीक है, फिशिंग से रिलेटेड आया था। फिर उसके बाद संयुक्त क्षेत्र, निजी, सहकारी क्षेत्र से जोड़ी मिलाव आया था। 1 KB कितना होता है, जी हाँ, 1 KB कितना होता है, जैसे
आपको एमबी जीबी ये सब पता होना चाहिए कि कितने एमबी में कितना केबी होता है, कितने जीबी में कितना एमबी होता है, ठीक है। फिर देशभक्ति कौन सा समास है, पूर्व हिंद, और अगर मैं हिंदी की बात करूं तो पूर्वी हिंदी है अवधि, मगही तत्सम या तद्भव है, सूर्य पृथ्वी के निकटतम कौन से क्रम के ग्रह हैं, लेंस की मात्रा क्या है, ये सब क्वेश्चंस आपके आए हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ब्लू रे डिस्क स्टोरेज क्या होता है, ये सब क्वेश्चंस हमारे जो सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें बताया है वो सब क्वेश्चंस है, और ये स्पेसिफिकली आपका एकदम डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ है। इनका था पेपर आपका 2 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। और ये क्वेश्चन मेरे चैनल पे भी प्रोवाइडेड है, अगर आप चाहें तो खुद से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब मैं अगर बात करूं आरटीआई की कि मैं कौन सी आरटीआई फाइल करने वाला हूं, आरटीआई में मैं एनटीए से कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जिसमें सबसे पहला होगा कि अटेंडेंस का परसेंटेज क्या था। जी हाँ, ज़रूरी नहीं कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा हो वो सब आए हों, तो कितने लोग आए थे, चाहे वो आपके जनरल के हों, चाहे वो आपके ओबीसी के हों, चाहे वो एससी के हों, चाहे वो एसटी के हों, चाहे वो ईडब्ल्यूएस के हों, इन सब में कौन कौन से लोग, कितने लोग एक्चुअल में अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में। और कौन कौन से एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट के एग्ज़ाम की, आपके एमटीएस के एग्ज़ाम की, आपके एलडीसी के एग्ज़ाम की। ये तीनों एग्ज़ाम्स में अभी तक जो हुए हैं, कौन से कितने लोग अपीयर किए थे, और अभी तक जो आने वाले एग्ज़ाम्स होंगे आपके वो कब कब होंगे, ये भी मैंने एनटीए से पूछने की कोशिश की है। और एक और चीज़ की एक्सपेक्टेड आंसर की कि क्या डेट हो सकती है, ये सब मैंने एनटीए से पूछा है। तो जैसे ही अगर इस आरटीआई का रिप्लाई ऑफिशियली आएगा, मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा सबसे पहले, जिससे आपको डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ इंफॉर्मेशन मिल पाए और आप अपने आगे की स्ट्रेटजीज बना पाएं। तो गाइज अभी तक के लिए यही सब था, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिसमें मैं आपको नेक्स्ट में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है वो बताने की कोशिश करूंगा, और ये भी बताऊंगा कि एनडीए के और एग्जाम्स में कैसे तैयारी करनी है, on the basis of exam head and the review which I have taken from the candidates who have actually appeared in this post of LDC, MTS एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए हर एग्जाम के रिगार्डिंग। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।